आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कोशिश करके आपका 2023 का पेपर पूरा अपलोड कर दिया है। अब हमने आगाज़ किया हुआ है 2022 का। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द सारे पार्ट्स अपलोड हो जाएंगे। जैसा कि कल तक हमने 2022 का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक और बात मैंने एडिशन ये की है कि आपके लिए आसानी के लिए कि इस पेपर से मैंने शुरुआत ये किया है कि जो भी क्वेश्चन अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और जो भी पेपर आपके साथ शेयर करूँगी उसके हर क्वेश्चन के आगे और उसके क्वेश्चन के पार्ट्स के आगे एक्सरसाइज मेंशन होगी इंशाल्लाह। इवन नहीं कि इवन नॉट कि एक्सरसाइज क्या, क्वेश्चंस भी मैं मेंशन करूँगी इंशाल्लाह। अब जैसा कि आपके सामने ये सेक्शन बी है, पार्ट 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रूफ करना है और प्रूफ क्या करना है, ये सामने आपके पास इक्वेशन है और इक्वेशन के बाद मैंने यहाँ पर येलो से साथ हेडलाइन मतलब इसका कलर कर दिया है और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, जो आपका क्वेश्चन का पार्ट है वो एक्सरसाइज 2.1 में से आई है और उसका क्वेश्चन 5 नंबर है, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि मैंने ये इसलिए ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा से अच्छा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। अब आपके पास ये सोल्यूशन सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जब आपने सॉल्व कर दिया तो ए और बी की सी की वैल्यू निकालनी है। जब आपने इसमें से ए और बी और सी की वैल्यू निकाली तो आपने इसमें पुट करना है और जब पुट कर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रूट्स के आपने बता देना है कि हमारे पास अगर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर है तो फिर आगे आपने दोबारा से इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी ए की और सी की, ठीक है। ए की वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने फिर बताना है इनको कि किस तरह से हमारे पास जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। बस यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में बतानी है। सिंपल कुछ नहीं है शुरू से। फिर मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि इस इक्वेशन को आपने सिंपल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना है। जैसा कि आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ नहीं निकालते ए बी और सी की, इसी तरह इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, सिंपल सॉल्व करके ए और बी और सी की वैल्यू निकाली और आपके पास दो इक्वेशन गिवन, उसमें पुट करके आपने बता देना कि रूट्स हमारे इक्वल है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है। ये कौन सी एक्सरसाइज है, 3.2 और क्वेश्चन नंबर 9। काइंडली अगर मेरे सोल्यूशन में थोड़ा सा कोई आपको समझ ना आए तो बेशक आप अपने पास कोई अगर सोल्यूशन है या कोई की बुक है उसमें आप देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर W और Z की वैल्यूज़ गिवन है, वो आपने सिंपल क्या करनी है, इक्वेशन 1 में पुट करनी है और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, सोल्यूशन C में आपने W की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, जैसा कि आपने अभी यहाँ पर फाइंड किया है W इज इक्वल टू 5, तो वो आपका कांस्टेंट था। उसके बाद आपने उसके ऊपर रख के आपने Z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और फिर इस तरह Z आपके पास गिवन है और उस तरह आपकी ने W की वैल्यू निकालनी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। वही बात है कि सारे जब अभी तक मैंने 3 पेपर सॉल्व किए हैं और तीनों पेपर में सेम रिपीटेड जो है ना वो इक्वेशंस, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है लेकिन जो इनका तरीका है वो सेम है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।